हेलो एंड वार्म वेलकम टू द लिसनर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिगरेट बट्स हैं वो क्यों एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट थ्रेट है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी है उसका इस पे क्या कहना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इसको लेके क्या डायरेक्शंस हैं, ग्लोबली इससे कैसे डील किया जा रहा है, इंडिया के पास क्या रोड मैप है इससे टैकल करने का। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो टोबैको है इट इमिट्स थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ ह्यूमन कार्सिनोजेंस, टॉक्सिकेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस। इसी के साथ ही जो टोबैको वेस्ट है इट कंटेन्स ओवर 7,000 टॉक्सिक केमिकल्स। और जो हमारा मेन टॉपिक है, जो फोकस है, वो है सिगरेट बट्स। तो कोस्टल और अर्बन क्लीनअप्स में जितनी भी आइटम्स मिलती हैं उसमें 30 to 40% जो है वो सिगरेट बट्स ही होते हैं। तो जो सिगरेट बट्स हैं वो मोस्ट कॉमनली फाउंड थ्रैश है बीचेस पे वर्ल्ड वाइड। पूरे ग्लोबल फिनोमिना में ये देखा गया है कि लोग जो बीचेस हैं या जितनी भी सेंसिटिव प्लेसेस है, इवन जो लोग हाइकिंग के लिए भी जाते हैं वो लोग भी कहीं भी कितनी बार ये जो सिगरेट बट्स जो हम लोग इग्नोरेंटली कहीं भी फेंक देते हैं, उससे कितनी बार फॉरेस्ट फायर जैसी जो सीरियस इशू हैं वो भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट स्टिल जो लोग हैबिचुअल हैं, जो लोग नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट उन लोगों को कॉन्शियसली इस चीज को अब जानना चाहिए कि जो सिगरेट बट है वो कितनी चीजों के लिए थ्रेट है। इवन अगर उसको कोई कोई बच्चा कंज्यूम करता है या कोई एनिमल कंज्यूम करता है तो उसके लिए भी वो जो है उसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए इसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना चाहिए। सिगरेट बट्स जो हैं इसलिए प्रॉब्लम कॉज करते हैं कि तब प्रॉब्लम कॉज करते हैं जब वो इम्प्रॉपरली डिस्कार्डेड होते हैं, जिसके चलते ही वो इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट है। मोस्ट ऑफ जो सिगरेट बट्स होते हैं उनके जो फिल्टर्स हैं वो सेलुलोज एसीटेट के बनते हैं। ये जो है ये एक पॉलीमर है, प्लास्टिसाइज्ड है, और ये एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन नहीं करता। यही एक मेजर रीजन है जिसके चलते जो सिगरेट बट है ये एक बहुत बड़ी हेडेक है। अब हम बात करते हैं कैसे इन्वायरमेंट पे बर्डन है। तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट लिटर्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक में आता है। इनमें जो सिगरेट बट है इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में लीच होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए। और अगर हम इसमें इंडिया की बात करें तो क्लोज टू 4 to 5 ट्रिलियन बर्ड्स जो हैं ये ग्लोबल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। और इसमें से 26,454 टन के करीब जो वेस्ट है वो एनुअली इंडिया में जनरेट होता है। तो अब अगर इतना वेस्ट जनरेट होता है तो इस वेस्ट को अगर अगर हम इसके अगर टॉक्सिसिटी को देखें तो हम सोच सकते हैं कि इन्वायरमेंट को ये कैसे हार्म करता है। क्योंकि इसको रिसाइकिल करने की बात की जाती है, बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं, लेकिन कहीं भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ओशियंस कंजर्वेंसी जो कि एक इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप है, उन्होंने बताया है कि जब बीचेस का क्लीन अप होता है ग्लोबली तो जो टॉप 3 आर्टिकल्स निकलते हैं उसमें सेकंड नंबर पे जो है वो सिगरेट बट्स ही पाए जाते हैं बीचेस पे। और ये फिजिकल हार्म भी देते हैं लैंड को, मरीन लाइफ को। अगर उसको जो फिशेस वगैरह हैं अगर उसको इंजेस्ट कर लेती हैं, अगर उसको निगल लेती हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ भी होता है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है, अगर किसी लैंडफिल के पास ये है तो ये ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सियोलॉजी जो कि लखनऊ में बेस्ड है, उन्होंने रिसेंट एक स्टडी में बताया कि जो सिगरेट बट है, अगर हम एम्बिएंट कंडीशंस की बात करें तो उसमें सिर्फ 37.8% ही जो सिगरेट बट है वो डिग्रेड करता है विद इन 2 ईयर्स। तब सोच लो कि नॉर्मली जब इधर उधर पड़ा होता है तो कितनी देर लगती होगी इसको डिस्पोज ऑफ होने में, कितनी देर तक इन्वायरमेंट में या अपना जो है टॉक्सिसिटी को रिलीज करता रहता है। और इस स्टडी ने तो ये बताया है कि अगर सेलुलोज एसीटेट की जो है रिसाइकलिंग कर दी जाए सिगरेट बट से रिकवर करने के बाद तो यही एक इमीडिएट सोल्यूशन है। और बाकी भी वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो अभी तक यही एक सोल्यूशन पाया गया है, क्योंकि सेलुलोज एसिडेट जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एक पॉलीमर है, तो इसको बहुत तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे कि इसको की चेन्स में यूज किया जा सकता है, पिल्लो कवर्स में इसको डाला जा सकता है। तो इसको सबसे बड़ी जो इशू है वो यही है कि लोग जो हैं वो सिगरेट बट को इधर उधर एज अ लिटर फेंक देते हैं। तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू ही कलेक्शन है। अगर ये एक जगह कलेक्ट हो जाएगा तो रिसाइकलिंग में बहुत जगह हेल्प करेगा। कितनी जगह ये डिस्कस किया गया है कि जो सिगरेट का पेपर है उसको मॉस्किटो रिपेलेंट्स में यूज किया जा सकता है।
तो इसके अलग-अलग पार्ट्स को यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि रिसाइक्लिंग से कुछ बर्डन जो है वो कम हो सकता है। सितंबर में ही जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने डायरेक्शन दी थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी को कि वो गाइडलाइंस निकालें सिगरेट बट के डिस्पोजल के लिए, जो कि एनवायरनमेंट के हित में हो। क्योंकि इससे पहले तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने भी एक स्टडी में ये कहा कि ये थ्रेट नहीं है, लेकिन अब वो भी मानते हैं कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो एनजीटी का कहना है कि इस पे जो है वो गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि जो कंपनीज़ है वो भी अवेयर हों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। कुछ जो बर्डन है वो उन कंपनीज़ के ऊपर होना चाहिए, जो टोबैको प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्योंकि जो सिगरेट बट है, एक पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है। एक पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है। अब बात करते हैं कि कैसे जो सिगरेट बट है वो एक इकोनॉमिक बर्डन भी है। तो ये एक सबसे बड़ी एक पब्लिक हेडेक है, एक इल्लीगल जो टेंशन है, क्योंकि उन लोगों के लिए उस जगह के लिए जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं इसको क्लीन करने के लिए। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी कि ये एक पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है। व्हाइल इग्नोरेंस हैज़ बीन अ कन्वीनिएंट वेल, कह सकते हैं हम कि इग्नोरेंट है जो स्मोकर है, लेकिन फिर भी जो क्लीन अप और जो डिस्पोजल कॉस्ट है, उसको जो पॉल्यूटर है उसको उसको इसको बियर करना चाहिए। तो पहला तो यही सोचा जाता है कि इसको लेके जो एक्सपेंडिचर है इट शुड बी बोर्न बाय द पॉल्यूटर। और जो लिटर क्लीन अप कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है मेजर सिटीज़ में ऑफ द वर्ल्ड, कि जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इसके लिए अब एक्शंस ली हुई हैं, ताकि जो ये जो क्लीन अप कॉस्ट है इसको बियर किया जाए। जैसे कि एक एस्टिमेशन में बताया गया है कि जो सैन फ्रांसिस्को है यूएस में, वो टोबैको वेस्ट को क्लियर करने की उसकी जो एनुअल कॉस्ट है वो है $22 मिलियंस। और अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ 140 मिलियन पाउंड एनुअली जो है वो बर्ड्स के क्लीनअप के लिए यूज होता है। तो इतना ह्यूज जो है इसका इकोनॉमिक बर्डन है। अब बात करेंगे कि ग्लोबली इसके लिए क्या एक्शंस लिए गए, ग्लोबल वर्ल्ड ने इसके लिए क्या एक्शंस लिए। अभी रिसेंटली फ्रांस ने टोबैको इंडस्ट्री को ऑर्डर किया है कि वो अपने आप ही एक्शन लें, कि कैसे उन्होंने जो सिगरेट बट्स हैं उनका जो लिटर है स्ट्रीट्स पे या जो पानी को कंटेमिनेट कर रहा है उसको कैसे कैसे रोकना है। या तो वो वॉलंटरी कर लें और या फिर मैंडेटरी लेजिस्लेशन जो है वो बनेगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो है एक बार वॉलंटरी एक्शन कंपनीज को लेने के लिए बोला है, टोबैको इंडस्ट्री को लेने के लिए बोला है, नहीं तो उसके बाद वो लोग मैंडेटरी लेजिस्लेशंस लाएंगे जिसमें कि पेनल्टीज भी होंगी। इसी के साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी रिसेंटली डायरेक्टिव इशू किया है, जिसमें उन्होंने जो सिगरेट बट है इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डाल दिया है। और अगर जो कंपनीज है अगर वो इसकी जगह लेस पोल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करेंगी तो उनको इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन की तरफ से। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लाइबिलिटी क्या होता है कि इसमें जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी है, उसके ऊपर इंटायर लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट का होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनी के ऊपर होगी। उसको टेक बैक करेगा, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करे, उसकी रिसाइक्लिंग करें, या जब तक फाइनल डिस्पोजल ऑफ जो प्रोडक्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो इंडस्ट्री की होती है। तो यूरोपियन यूनियन ने तो जो ईपीआर का रास्ता है वो चुना है, जो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर कंपनीज पे बर्डन आएगा तो डेफिनेटली वो ऑल्टरनेटिव जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने पे भी फोकस करेंगी। अब हम बात करते हैं ईपीआर रूल्स की इंडिया में। अगर हम इंडिया में अभी जो ड्राफ्टेड जो ईपीआर रूल्स हैं उनमें जो मैन्युफैक्चरर है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट के लिए। तो ये दोनों टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सिगरेट बट है ये ईपीआर के अंदर कवर होता है, और साथ ही साथ ये इन लाइन है आर्टिकल 5.3 के ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल ट्रीटी, जिसको कि इंडिया ने 2004 में जो है वो साइन किया है। जिसका मतलब यही है कि जो फाइनल यूजर है वो उसको जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। इनडायरेक्टली जितने भी स्मोकर्स हैं एटलीस्ट वो लोग सपोर्ट करेंगे इन्वायरमेंटल क्लीन अप में। क्योंकि अगर कंपनी कॉस्ट बियर करेगी तो नेचुरली कंपनी जो है अपने बर्डन को कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर पे शिफ्ट करेगी। तो इससे एक तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, तो थोड़े जो चांसेस हैं हो सकता है थोड़ी सी स्मोकिंग कम हो, एनवायरनमेंट में और भी जो इम्पैक्ट पड़ते हैं और जो हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है स्मोकर पे वो भी कम है। उसके साथ साथ ही जो एनवायरमेंटल क्लीन अप है वो भी फोकस में आए।
तब बात करते हैं कि इंडिया के पास और क्या ऑप्शंस है। तो इंडिया जो है वो जापान जैसी कंट्री से जो है वो आइडिया ले सकता है, जिन्होंने डेडिकेटेड स्मोकिंग जोन्स बनाए हैं पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस में। उन्होंने वो स्पेसेस ही बना दी जहाँ पे जो स्मोकर्स एक जगह स्मोक करें, एटलीस्ट स्मोक करेंगे, वहीं पे वो उस बट को फेंकेंगे तो उसकी जो कलेक्शन है वो ईज़ी है। वो इधर-उधर कहीं भी लिटर की फॉर्म में नहीं पड़ा होगा। जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो हैं, उनमें बहुत सारी मेजर्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कर्ब करने के लिए, और जो सिगरेट बट है ये भी उसी में आता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। और अगर सिगरेट बट को प्लास्टिक ईपीआर के अंदर डाल दिया जाता है तो ये जो है इससे और रिसोर्सेज भी मिलेंगे, जिससे कि इस फॉर्म का जो वेस्ट है इंडिया में उससे डील किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि अगर अगर ग्लोबली इसको ऐसे हैंडल किया गया है तो एक आउटकम अच्छा आया है, तो इंडिया को भी उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। और अगर कोई वॉलंटरी प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप लेती है कंपनी टुवर्ड्स ईपीआर, तो वो और भी प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इससे जो स्टेक होल्डर अवेयरनेस है इस फॉर्म ऑफ लिटर की वो ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड करती है प्लास्टिक ईपीआर को अपने रूल्स में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना स्टैंड ही केवल इम्प्रूव करने के लिए नहीं सिगरेट बट पे, बल्कि इससे रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके और भी जो कंसर्न है उनको भी बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज किया जा सकता है। और ऐसे भी जो टोबैको कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि जो टोबैको है, ये ऐसे भी फूड क्रॉप के साथ जो है वो कम्पीट करता है। इसका जो सिगरेट का जो पेपर है उसको बनने के लिए कितने सारे जो फॉरेस्ट हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट पे हार्म पड़ता है। तो कहीं न कहीं जो टोबैको इंडस्ट्री है, ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। तो इसको लेके भी जो है, जो स्मोकर्स हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये माना गया है कि जो सिगरेट बट और सिगरेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें स्मोकर के पास से जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। तो इस वीडियो के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग खुद भी इस चीज़ को लेके एक्नॉलेज रहेंगे और बाकियों को भी एक्नॉलेज करेंगे कि जो सिगरेट बट है कैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।